ताकि आपको फिर बाद में समझ आ सके कि उसने ये बात कहकर ख़ुद को किस तरफ ले कर गया है। तो उसके हवारी ने मुझे जो है वो बाहर से यूके से कॉल की। अहम है, ये तवज्जो के साथ सुननी है, फिर आपको मालूम होगा कि उसने ये लफ्ज़ बोल कर कितनी बड़ी गुमराही की है। वो सैयद ही मोतबर तभी है, द उम्मती नहीं। फिर शाह बने तो फरमाया अबू लहब। जरा सुनो कि शाह जी पहले खुद की फरमा रहे ने, बरतानिया दे पौंड वगैरह मिलन तो बाद पता चल जाएगा कि वहां कितने डॉलर चले हैं, पहले क्या था। नाज़रीन ये जरा समात फरमाए, नवा बलंडर की छोड़े शाह जी ने। जरा सुनो शाह जी किधर टुर पे हो तुसी, छड़ दियो जिन्हें डॉलर लेने सन लै लेने बड़े ने, दोबारा सहाबा दे वफादार बन जाओ, अहले बैत हकीकी मुहिब बन जाओ, आ जाओ। सबसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने लगे हैं हम। लफ्ज़ उम्मती पर इरफान शाह साहब मशहदी ने फिर एक और ब्लंडर छोड़ा है और उन्होंने कहा है कि जी मैं सैयद हूँ तो मैं उम्मती नहीं हूँ, तुम उम्मती हो। एक नया ब्लंडर ये उनकी आवाज़ से मैं भी आपको सुनाऊँगा। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उम्मत है क्या, उम्मत की किस्में कितनी हैं, ताकि आपको फिर बाद में समझ आ सके कि उसने ये बात कहकर ख़ुद को किस तरफ ले कर गया है। दिन ब दिन उसकी गुमराहियों में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, दिन ब दिन वो जो है वो कुफ्र की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और कोई उसे ख़बरदार करने वाला नहीं। उसके जो हवारी हैं बजाय उसको समझाने के वाह कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने जो है वो उसका क्लिप जो लगाया जिसके अंदर उसने कहा कि मुझे आले सुन्नत ना कहा जाए, मुझे सैयद ना कहा जाए, वो सारे उसकी ज़ुबान से हमने सुनाया था। इसके बावजूद उसके हवारी ने मुझे जो है वो बाहर से यूके से कॉल की और जो है इस पर मेरे साथ उसने बात करनी चाहिए। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, अब बात करें मेरे साथ। हम मैदान में रहने वाले लोग हैं, भागने वाले नहीं हैं, लेकिन मजाल है कि वो किसी एक बात का भी जवाब दे सके सिवाय ये कि यावा गोई करने के और जो है बदजुबानी करने के। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ जिसको शौक़ है वो शौक़ पूरा कर सकता है, गुफ्तगू का, मुकालमे का, मुनाजरे का, जो भी शौक़ हो, लेकिन ज़रा तैयारी करके, डराने धमकाने के लिए नहीं, ना हम डरने धमकाने वाले हैं। और ये उम्मती लफ्ज़ किसे कहा जाता है, उम्मत क्या है, इस पर ज़रा पहले आपको चंद गुफ्तगू सुन लें। ये बड़ी अहम है, ये तवज्जो के साथ सुननी है, फिर आपको मालूम होगा कि उसने ये लफ्ज़ बोल कर कितनी बड़ी गुमराही की है और ख़ुद को किस दलदल के अंदर उसने धकेला है। और फिर उसकी अपनी ज़ुबानी भी मैं सुनवाऊँगा आपको कि अपने आप को सैयद जो अपने आप को उम्मती ना कहे वो क्या है। इरफान शाह साहब ने खुद क्या इसके बारे में कहा वो भी उसी की ज़ुबानी आपको सुनवाऊँगा, दोनों चीज़ें सुनवाऊँगा आपको। पहले जो है ये आप देखें उम्मती किसे कहा जाता है। उम्मत का मानी है लोग या किसी गिरोह के अफराद, किसी फ़िरके के अफराद को जो है वो उम्मती कहा जाता है। ये लुग़वी माना है। इस्तिलाह के अंदर जो इसका माना है वो ये है कि उम्मती नबी के पैरोकारों को कहा जाता है। किसी नबी के जो पैरोकार होते हैं उनको उम्मती कहा जाता है इस्तिलाह के अंदर। अब जो पैरोकार होगा वो उम्मती होगा, ये लफ्ज़ गौर रखना है, याद रखना है। पैरोकार, जो भी पैरोकार है वो उम्मती है। अब जो है उम्मत की फिर दो किस्में हैं, एक है उम्मत दावत और एक है उम्मत इजाबत। उम्मत दावत के अंदर सभी शामिल हो जाते हैं, यानी जितने भी गैर मज़हब हैं दुनिया के अंदर, जितने भी अफराद हैं, उनका ताल्लुक चाहे जिस मर्जी जो है वो गिरोह के साथ हो, जिस मर्जी मज़हब के साथ हो, उम्मत दावत कहलाएंगे। मतलब उम्मत दावत ये है कि वो जिन्हें इस्लाम की दावत दी जाए। अब कोई हिंदू है तो उसे भी इस्लाम की दावत दी जाएगी, ईसाई है तो उसे भी दी जाएगी, सिख है उसे भी दी जाएगी, मजूसी है उसे भी दी जाएगी, हर मजहब वाले को इस्लाम की दावत दी जाएगी। तो ये मतलब है उम्मत दावत होने का, कि जिन्हें दावत दी जा सकती है वो उम्मत दावत है। और एक दूसरा है उम्मत इजाबत, कि जिन्होंने उस दावत को कबूल कर लिया। अब जिन्होंने कबूल किया वो उम्मती कहलाते हैं, जिन्होंने कबूल नहीं किया वो उम्मती नहीं कहलाते। किसको? दावत को। दावत कौन सी? इस्लाम की, दीन मुहम्मदी की। जिसने आका अलैहिस्सलाम के दीन को अपना लिया, उसकी पैरवी की, आका का उम्मती बन गया।
अब जिसे कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी जो है वो बयान किया है, जब यहूद व नसारा कह रहे थे कि हम अल्लाह के बड़े मुहिब हैं, तो अल्लाह ताला ने वहां जो जुमला फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, फरमाया अगर तुम अल्लाह से प्यार करना चाहते हो तो फिर इधर पहले पैरवी करो, दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाओ, यानी पहले मुस्तफ़ा की उम्मत बनो। हालांकि उम्मत तो एक उम्मत दावत में तो वो भी शामिल है, लेकिन फरमा उम्मत इजाबत बनो, यानी इत्तिबा करोगे तो उम्मत इजाबत में आओगे, उम्मत इजाबत में आ जाओगे, उम्मती बन जाओगे, तो अब कोई भी अमल करोगे तुम्हारा काबिल कबूल होगा। चाहते ये हो कि हम अल्लाह से प्यार करें, बल्कि युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे प्यार करेगा। यह है उम्मत इजाबत। अब जो भी सरकार के दामन से वाबस्ता है, जो भी कलमा पढ़ने वाला है सिद्ध के दिल से, जिसने कलमा पढ़ा है, मुनाफिकीन की बात नहीं हो रही, मुमिनीन की बात हो रही है, ये उम्मती कहलाते हैं। अब इरफान शाह साहब ने कहा कि जी जो सैयद, हम सैयद हैं, तुम उम्मती हो। मेरा सवाल यह है कि क्या सैयद जो है वो सरकार की इत्तिबा नहीं करते? ये इत्तिबा से वो बाहर होते हैं, सरकार की पैरवी से वो बाहर होते हैं कि उन पर कलमा पढ़ना लाजिमी नहीं होता। अबू जहल सरकार का रिश्तेदार है कि नहीं है? उसके बारे में फिर क्या ख्याल है? क्या वो उम्मती कहला सकता है, या आप कहेंगे चूंकि ये रिश्तेदार है ये उम्मती भी नहीं, लेकिन ये चूंकि इत्तिबा से बिल्कुल बाहर है, पैरवी से बाहर है, तो लिहाजा इसका तो दर्जा ही और है। हजरत जनाब अबू तालिब, जिनका नजरिया इसके बारे में यह है कि वो दामन ईमान से वाबस्ता नहीं हुए, उनके बारे में क्या ख्याल है कि वो उनके बारे में क्या कहेंगे? जिनका एक तो है ना वो गिरोह के जो ये समझते हैं वो तशय्यो वगैरह कि ये दामन ईमान से वाबस्ता हो गए, अब वो तो और चीज है, लेकिन जिनका अहले सुन्नत, जिनका नजरिया ये नहीं है, अब वो, और हम अहले सुन्नत की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो लिहाजा जो भी सरकार का कलमा पढ़ने वाला है वो उम्मती है, वो सैयद ही मोतबर तभी है। इसलिए तो सैयद आला हजरत ने फरमाया ना, सहाबा की मोहब्बत उनकी अपनी ज़बात की वजह से नहीं है, और अहले बैत की मोहब्बत भी उनके अपने अल्फाज की वजह से नहीं है, अपनी ज़बात की वजह से नहीं है, सरकार की वजह से है। ये सरकार के दामन से वाबस्ता हुए, सरकार के उम्मती बने, पैरोकार बने, मुहिब बने, बावफा बने, तो सर आंखों पर है। तो जो भी सैयद है, सैयद है ही वही जो दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो, मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार हो, पैरोकार हो, मुहिब हो, उनका मुत्तबे हो, है ही वही सैयद। बाकी कोई सात नाम के सैयद एक क्या डबल शाह लिखता रहे, अगर सरकार का वफादार नहीं है तो सैयद कहां से? वो मुसलमान नहीं है तो सैयद कहां से है वो? तो इसलिए जो है वो उम्मती वही है जो सरकार का वफादार, और अहले बैत तारून सैयद सादात किराम हो तो ये सरकार के वफादार हैं, सरकार का खून है, ये उम्मती नहीं तो फिर और कौन उम्मती है? ये उम्मत में शामिल हैं। और जो उम्मत में शामिल ना हो और कहना चूंकि सैयद उम्मत में शामिल नहीं, तो शाह जी तुसी खुद फरमांदे होंदे सो कि जेड़ा शाह कवे ना मैं उम्मती नहीं, और फिर अबू लहब दा होएगा, ए अबू लहब होएगा, ए तुसी फरमांदे सो ना, ए तुहानू मैं सुनाना जरा थोड़ी अपनी जुबानी भी, कि जेड़ा सरकार दा उम्मती नहीं फिर शाह बने तो फरमाया अबू लहब, जेड़ा सरकार दा उम्मती बन के सैयद बने तो फरमाया मौला कायनात। ए तुसी जरा ना ए पहले शाह जी की गुफ्तगू मेरे जिन्हें गुफ्तगू की थी अंदर कंसेप्ट के अंदर शाह जी खुद की फरमाया, अगरचे पुरानी गुफ्तगू है शाह जी की, बाद जरा पलंडर उन्होंने छोड़िया ना तो बाद में सुनवांदा वा, आ जरा सुनो कि शाह जी पहले खुद की फरमा रहे ने उम्मती ते सैयद बारे। शाह जी दा अपना पहले की फरमांदे सन, ते ईरान दे चमक मिलन तो बाद, ते जरा ना बरतानिया दे पौंड वगैरह मिलन तो बाद, और किसी ने शक है ना पता नहीं पौंड की गल है, की सबूत है जी, की दलील है जी, किसी ने पीड़ हो रही हो ना तो चैनल ते मेरे पई है जो वीडियो डॉक्टर जलाली के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब किसने किसको कितने डॉलर दिए, वो सारी पड़ी हुई है, वो जरा जाके सुनो, पता चल जाएगा कि वहां कितने डॉलर चले हैं।
ये सारा जो फितना खड़ा किया गया डॉक्टर जलाली के खिलाफ, इसमें कितने डॉलर चले और किसकी वजह से, क्यों ये इन्होंने अपने ईमानों को बिगाड़ा है, कौन से डॉलर, कौन से पाउंड और किसके लिए। वो वीडियो बतौर सबूत मेरे पास जो है वो चैनल पर पड़ी, वो सुन सकते हैं। जब ये डॉलर मिले, पाउंड मिले, इनकी छनकारें आई तो फिर तो आपका नजरिया बदल गया। पहले क्या था नाज़रीन, ये जरा समाअत फरमाएं। आप उम्मत है ना सरकार की, हम उम्मत है ना सरकार की, और शुक्र है कि हमें ये पता है कि हम भी उम्मत है। आजकल कुछ सैयद ये कहते हैं हम सैयद है आप उम्मती है। मैंने ऐसे भी सैयद देखे, वो कहते हम सैयद है आप उम्मती है। मैंने कहा शाहजी वो सैयद सैयद ही नहीं होता जो मुस्तफा का उम्मती ना हो। ये क्या बात आप कहते हो हम सैयद है ये उम्मती है? ना 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 ना, वो सैयद अबू लाब होगा जो उम्मती नहीं होगा और सैयद होने का दावेदार हो, वो अबू लाब होता है, और जो उम्मती बन के सैयद बने वो मौलाए कायनात। जी नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया। शाह जी की फरमा रहे ने, फरमा रहे ने शाह शाह ही नहीं जरा उम्मती नहीं, अब भी फरमा रहे ने शाह शाह ही नहीं। शाह जी अल्फाज सुने ना तुसी कि शाह शाह ही नहीं जरा उम्मती नहीं, फरमाया जरा शाह उम्मती ना बने, कभी मैं उम्मती नहीं हूं, अबू लाब है। शाह जी तुसी फरमा रहे ना, तुहाडी है ना पुरानी, जदों तुहाडी चर्बी नहीं सी उतरी उदों तो ही है ना, आ तुसी उतरवाई है तो पता नहीं नाल अकल भी किते दे आई हो। बल्कि तो मैं गल पहले कर दी कि हाँ भी पाउंड की वजह तो डॉलर की वजह तो गई, सब कुछ बदला। तो हाँ जी, अच्छा होर शाह जी की फरमा रहे ने जी मैं सी सैयद तुसी उम्मती। तो शाह जी खुद पहले फरमाया जरा शाह कवे मैं उम्मती नहीं तुसी उम्मती हो, शाह नहीं। तो शाह जी अज तो बाद शाह कहना फिर छड़ देना चाहिए सानू, असी ना कभी तुहानू शाह हुण शाह जी हाँ तुसी आपी फरमा रहे हो, ठीक है ना। आ कोई कहे लो जी तुसी आपी छड़ी जा रहे हो, शाह जी ने तो किया नहीं कि मैं उम्मती नहीं। ए पुरानी वीडियो तो शाह जी कह रहे ने, तो हाँ अब पुराना जी नवा बलंडर की छोड़े शाह जी ने, ए जरा सुनो। सैयद है ना आप उम्मत हो, सैयद है ना आप उम्मत हो, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ बात नहीं कर रहा, आप तो सादात में हैं, मतलब है उम्मत का इत्मीनान चाहिए। हमने तो देखो हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा ने अपनी खिलाफत की कुर्बानी कर दी, उम्मत को मुतमईन रखा, ठीक है। हम भी आपको नहीं चाहते कि आप बेचैनी में। जी नाज़रीन तुसी सुनिया हुण शाह जी की फरमा रहे ने, मैं सैयद ते तुसी उम्मती। हाँ शाह जी हुण दसो किहड़ा बलंडर छोड़े जो हुण तुरे अपनी पुरानी वीडियो। शाह जी उत्ते तुसी कह रहे हो जड़ा शाह उम्मती ना कहलावे शाह ही नहीं, ते इधर तुसी कह रहे हो कि मैं सैयद हाँ तुसी उम्मती है उम्मत। ते हुण तुन फिर शाह ना ना कहिए एवें ना। शाह जी किधर टुर पे हो तुसी, छड़ दियो जिन्हें डॉलर लेने सन ले लेने, बड़े ने वापस आ जाओ वापस, कोई गल नहीं आ जाओ, हाले भी वक्त है जे, सांसा चल रही ने। हुण खुदा ना खास्ता जे एवें तुहानू इत्थे ही ऐसे हालत च खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसे हालत तुसी इस दुनिया से चले जाओ तो फिर की होएगा। तो इस वास्ते शाह जी आ जाओ, वापस आ जाओ, दामन मुस्तफा नाल वाबस्ता हो जाओ, दोबारा सहाबा दे वफादार बन जाओ, अहले बैत हकीकी मुहिब बन जाओ, आ जाओ। सहाबा दे बारे जिन्हें भी तुसी गल्लां किधर ने, मैं पीछे वीडियो क्लिप इन्हां दे शाह जी दा लाया सी, जद कह रहे सन शाह जी कि भी हाँ जी मैनू हुण शाह ना कहो, ठीक है ना, ते नाल कह रहे सन जलो जन मैनू अहले सुन्नत भी ना कहो। यह भी क्लिप किसी ने वेख्या तो वह भी वेख लाना तुसी। ते किन्ने शाह जी किस दलदल तुसी फसदे जा रहे हो, की हो गए जे तुहानू शाह जी, कदी तुसी कहंदे हो की करो, लिहाजा वापस आ जाओ शाह जी, करम फरमाओ वापस आ जाओ।